गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं द करेज टू बी डिसलाइक बुक की समरी शेयर करूंगा। यह एक यूनिक एंड थॉट प्रोवोकिंग बुक है जो खुशियों के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। बुक एक फिलोसोफर और एक युवक के बीच 5 नाइट्स के डायलॉग के रूप में लिखी गई है। मतलब एक फिलोसोफर और एक व्यक्ति 5 नाइट्स डिस्कशन करते हैं और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से लेकर रिश्तों की प्रकृति तक कई विषयों पर बात करते हैं। तो फर्स्ट नाइट में क्या डिस्कशन हुआ? ट्रॉमा के बारे में। लेखक ट्रॉमा का परिचय देते हैं और यह बताते हैं कि कैसे यह किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के दर्दनाक अनुभव जैसे परेशान बचपन, खराब रिश्ते या असफलताएं उनके वर्तमान व्यवहार या भविष्य को निर्धारित करें। आघात यानी ट्रॉमा का सामना करने और उससे आगे बढ़ने के साहस से उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेखक इचिरो नाम के एक काल्पनिक चरित्र का उदाहरण का उपयोग करते हैं जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो कभी भी अपने दर्दनाक बचपन से आगे नहीं बढ़ पाता है। इचिरो के पिता ने उसे और उसकी मां को तब छोड़ दिया जब वो छोटा था, जिससे उसके अंदर विश्वासघात और परित्याग की गहरी भावना पैदा हो गई। नतीजन इचिरो अंतरंगता और रिश्तों के साथ संघर्ष करता है और अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में बहुत ही चिंतित और असुरक्षित महसूस करता है। लेखक का कहना है कि लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो या तो पास्ट यानी अतीत में रहकर अपना दर्दनाक अनुभव से कभी बाहर ना निकले या फिर अपने आघात का मजबूती से सामना करे और जीवन में आगे बढ़े। अपने आघात को नकार कर व्यक्ति अपने अतीत को शक्ति देते हैं और इसे अपने वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। हालांकि उनके आघात का सामना करने और उसे स्वीकार करने से व्यक्ति इससे आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक नया भविष्य बना सकते हैं। कुल मिलाकर पहला चैप्टर किसी के भविष्य को आकार देने में साहस और पसंद के महत्व को पेश करने की बाकी किताब के लिए टोन सेट कर देता है। यह पिछले दुखों पर काबू पाने और एक पूर्ण जीवन बनाने में एक व्यक्ति की मानसिकता शक्ति पर बल देता है। सेकंड नाइट में फिलोसोफर ने और डिस्कस किया ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। दूसरी रात फिलोसोफर और युवक के बीच बातचीत के साथ जारी रहती है। युवक कबूल करता है कि उसे दूसरों के साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं और जो उसे दुखी करती है। फिलोसोफर तब उसे बताता है कि सभी समस्याएं उनमें दूसरों के साथ संबंधों से संबंधित समस्याएं भी शामिल है, जिसे इंटरपर्सनल समस्याएं कहा जाता है। फिलोसोफर युवक से यह भी कहता है कि उसे दूसरों के साथ अपने संबंधों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। उसे अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को ब्लेम देना नहीं चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि उसकी समस्याएं उसके अपने खुद के कार्यों और निर्णयों का परिणाम है। उसे यह भी समझना चाहिए कि दूसरों के साथ उसके संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, बल्कि गतिशील वो चेंज और बदलते रहते हैं। जैसे यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसके पास दूसरों के साथ अपने संबंधों को बदलने की शक्ति है। इसके अलावा फिलोसोफर बात पर जोर देते हैं कि युवक को दूसरों की स्वीकृति नहीं लेनी चाहिए। इसके बजाय उसे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी गोल्स पे ध्यान देना चाहिए और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने से केवल चिंता और तृप्ति की कमी होती है। फिलोसोफर भी युवक को दूसरों से अपनी तुलना करने से बचने की सलाह देता है, क्योंकि इससे केवल हीनता और ईर्ष्या की नकारात्मक भावना पैदा होती है।
थर्ड नाइट में फिलोसोफर कहता है डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क। ये एक हाउसकीपिंग के बारे में वह एक ऐसी माँ का उदाहरण देते हैं जो अपने बेटे को लगातार उसका कमरा साफ करने में के लिए डांटती है, भले ही ऐसा करना उसका काम हो। इससे उनके दोनों में रिश्ते में तनाव पैदा होता है, क्योंकि बेटे को लगता है कि उसकी माँ उसकी स्वायत्तता का सम्मान नहीं कर रही है। फिलोसोफर कार्यों की अवधारणा का परिचय देता है, जो कर्तव्य है जो एक विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है और दूसरों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर तीसरी बातचीत व्यक्तिगत कार्यों का सम्मान करने और दूसरों की जिम्मेदारियों को लेने के प्रलोभन से बचने के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसा करके हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। चौथी नाइट में फिलोसोफर कहते हैं टू लिव इन द अर्नेस्ट इन द हियर एंड नाउ। इस चैप्टर में फिलोसोफर वर्तमान क्षण में जीने का महत्व और अतीत की घटना के बारे में सोचते रहने का या भविष्य की चिंता करने में बचने की सलाह देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि खुशी केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है, क्योंकि यह एकमात्र समय है जो वास्तव में मौजूद है। लेखक का तर्क है कि लोगों को ईमानदारी से जीने का प्रयास करना चाहिए, जिसका अर्थ है पर्पस की भावना के साथ जीना चाहिए और सक्रिय रूप से अपने गोल्स और इच्छा का पीछा करना चाहिए। उनका सुझाव है कि ऐसा करने से व्यक्ति सेल्फ वैल्यूड और कंप्लीटनेस की अधिक समझ विकसित कर सकता है और अंततः अपने जीवन में अधिक खुशी पा सकता है। द करेज टू बी डिसलाइक समरी में आपने देखा कि साहस एक विकल्प है जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने के बजाय अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए चुनते हैं। इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि किसी के निर्णय और कार्य हमेशा लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह कि स्वयं के प्रति सच्चा होना ही अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।